इस वक्त हम पिक्चर टाइम थिएटर के बाहर हैं और हमने आपको कल बताया था कि यहाँ पर पुष्पा 2 फिल्म लगी हुई है और आज हमने ये फ़िल्म देखी और आपको बता दें कि ये एक सुपर हिट फिल्म हुई है और फिल्म ने पिछले 4 दिनों में 650 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस किया। फिल्म 3 घंटे 20 मिनट की है और हमने जब फिल्म देखी तो लास्ट तक पता ही नहीं चला कि फ़िल्म ख़त्म हो गई। यानी कि ये जो फिल्म है इसमें ये एक ज़बरदस्त स्टोरी को होल्ड करती है कि किस तरह से सैंडलवुड की जो स्मगलिंग है उसको लेकर ये फिल्म है। जैसे कि हमने आपको बताया था, इसमें रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन जो कि साउथ के एक बड़े सुपरस्टार हैं और इस फिल्म से एक बार फिर से साबित हुआ है कि बॉलीवुड पर जो साउथ की फिल्में और साउथ के एक्टर्स हैं वो राज कर रहे हैं। चाहे वो प्रभास हो, चाहे यश हो, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो, चाहे ऋषभ शेट्टी हो। इसमें जो है वो कंतारा जैसी मूवीज़, सलार जैसी मूवीज़, काल की जो 2898 मूवी पिछले दिनों आई थी वो भी प्रभास की थी और दीपिका पादुकोण की थी और उसमें अमिताभ बच्चन का एक बड़ा वो रोल था और वो मिथोलॉजिकल फिल्म थी। उसमें भी जो है वो अभी दूसरा पार्ट आना जो है वो बाकी है। हमने ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म देखी जो एक सुपर हिट रही, आयान मुखर्जी की फिल्म, और अब सलार में जो है वो आगे चलकर जो है वो फिर से जो है वो अच्छी फिल्म आनी है और हमें उसका जो है वो इंतज़ार रहेगा। चाहे आप अब इस पुष्पा 3 की बात करें, क्योंकि ये पुष्पा 2 जो है वो 3 के लिए जो है वो ओपन रखी गई है, जो इसका एंड है। जिस तरह से वार में ओपन रखा गया है, वार 3 आने वाली है ऋतिक रोशन की और टाइगर श्रॉफ की। उसमें देखना होगा ये कि अब टाइगर श्रॉफ को जो है वो कौन रिप्लेस करता है। इसी तरह से अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त ग्राफिक्स, बड़ी ज़बरदस्त सिनेमेटोग्राफी है और अगर हम देखें इसमें डार्क सीन भी जो है वो फिल्माए गए हैं। हालांकि जो सलार में डार्क सीन की क्वालिटी थी इस फिल्म में जो है वो डार्क सीन का जो थोड़ा सा जो है वो उसके मुकाबले में कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि इस फिल्म को जो है वो हम इसकी सिनेमाटोग्राफी को जो है वो हम कोई नंबर ना दे। हम इसमें स्टार्टिंग में ही जो है वो फिल्म चलना शुरू होती है, ये जापान से शुरू होती है, फिर बाकी आकर इसमें जो है वो बॉलीवुड के स्टाइल पर जो है वो गाने इसमें जो है वो इम्प्लांट किए गए। हालांकि इसमें गानों की ज़रूरत नहीं थी, अगर गाने भी नहीं होते तो बहुत अच्छी फिल्म होती, क्योंकि जो बॉलीवुड हमारा हिंदी जगत का सिनेमा है वो गानों के बगैर जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो इसलिए जो डायरेक्टर की मजबूरी है कि वो फिल्म में जो है वो गाने एडजस्ट करता है। जो अल्लू अर्जुन है उसने एक बार अपने एक्टिंग का जो है वो इस फिल्म से लोहा मनवाया है और ये इस बात से पता चलता है कि पिछले 4 दिनों में इस फिल्म ने 650 करोड़ का बिजनेस किया है और एक्सपेक्टेशन है कि ये फिल्म 1200 से 1400 करोड़ रुपए तक का जो है वो बिजनेस अगले एक हफ्ते में करेगी और ये एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है वो साबित हुई है। और आज संडे है और लोग जो है वो किश्तवाड़ के पिक्चर टाइम थिएटर में भी जो है वो देखने के लिए पिक्चर आए हैं। और मैं बता दूं कि इस फिल्म का एक्शन, इस फिल्म की जो एक्टिंग है और इस फिल्म में जो माँ काली का जो तांडव इसमें जो अल्लू अर्जुन ने किया है वो एक इम्पॉर्टेंट सीन है, वो एक इम्पॉर्टेंट नई चीज़ जो है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। जो एक्शन थ्रिलर है उसमें जो ये वो सीक्वेंस है, जो माँ काली का रूप जब अल्लू अर्जुन लेता है वो अपनी भाई की लड़की की इज्जत को बचाने के लिए, तो वो देखने लायक जो है वो 10-15 मिनट का जो वो सीक्वेंस है वो आप ज़रूर जो है वो एंजॉय करेंगे। इसके अलावा कंतारा फिल्म जो साउथ की ऋषभ शेट्टी की बड़ी ज़बरदस्त और हिट फिल्म रही है। आपने उसमें देखा होगा कि किस तरह से ऋषभ शेट्टी जो है वो उसमें जो है वो माता का जो है वो देवी का जो है वो रूप लेता है। उसी तरह से इसमें भी अल्लू अर्जुन ने वही रिपीट करने की कोशिश की है और कहीं हद तक जो है वो उसमें कामयाब हुए। हालांकि जो ऋषभ शेट्टी है वो ऋषभ शेट्टी है, अल्लू अर्जुन जो है वो अल्लू अर्जुन है। लेकिन इस फिल्म के हिट होने की वजह से एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि साउथ के जो फिल्म इंडस्ट्री है और जो साउथ का जो स्टफ है वो एक बार कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो रियल हिंदी सिनेमा था उसको जो है वो ओवरटेक कर रहा है। चाहे आप रश्मिका मंदाना की बात कीजिए, चाहे आप इसमें जो अल्लू अर्जुन की बात कीजिए, ये साउथ के जो है वो जाने माने एक्टर्स हैं। हालांकि रश्मिका मंदाना की जो है वो पिछले दिनों एनिमल फिल्म आई थी जिसने 750 करोड़ से भी ज़्यादा एक बिजनेस किया था। रणबीर कपूर की फिल्म थी और उसमें इसके अलावा ब्रह्मास्त्र भी जो है वो हिट रही पिछले कुछ महीनों में। और एक तरह से जो ये फिल्मों की कामयाबी है इसकी वजह से जो बॉलीवुड से और हॉलीवुड से और जो बाकी जो यहाँ पर थिएटर से लोग जुड़े हुए हैं उनकी एक तरह से इकॉनमी जो है वो एक तरह से रिवाइवल मोड में आई हुई है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है वो बॉलीवुड और जो इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही थी, क्योंकि
लगातार फिल्में जो है वो फ्लॉप हो रही थी। लेकिन अब पिछले एक साल में काफ़ी फिल्में हैं, चाहे वो आप ब्रह्मास्त्र की बात कीजिए, चाहे जवान की बात कीजिए, चाहे टाइगर 3 की बात कीजिए, चाहे सलार की बात कीजिए, चाहे एनिमल की बात कीजिए, चाहे वार 2 की बात कीजिए, चाहे जो हमारे ऋतिक रोशन और दीपिका पदुकोण की जो फाइटर फिल्म आई थी, उससे भी जो है वो एक अच्छा इंडियन एयरफोर्स पर पहला कंसेप्ट था। आज जो है वो पिक्चर टाइम थिएटर जो है वो 2-3 महीने के बाद खुला, क्योंकि ये थिएटर जो है वो बंद पड़ा था ड्यू टू इलेक्शंस और सिक्योरिटी रीजनों की वजह से। मैं ये भी बता दूं कि किश्तवाड़ में पिछले साल डॉक्टर दिवांश यादव की मौजूदगी में इस थिएटर को जो है वो खोला गया था, और 30 साल के बाद किश्तवाड़ ज़िले में जो है वो थिएटर फिर से जो है वो एक रन किया था। हालांकि ये उस तरह का थिएटर नहीं है जो इनॉक्स थिएटर हो या मल्टीप्लेक्स थिएटर हो, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा इनिशिएटिव था जो वो डॉक्टर दिवांश यादव की तरफ यहाँ पर था, जो उन्होंने यहाँ पर म्यूज़िकल कंसेप्ट कराए, म्यूज़िकल शोज़ कराए, यहाँ पर फेस्टिवल्स कराए, सनो फेस्टिवल्स कराए। हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है वो दोबारा से जो है वो चलती रही, क्योंकि पिछले 30 साल के मिलिटेंसी टेररिज्म के दौर में यहाँ का जो नौजवान है वो जहनी तौर पर जो है वो परेशान हुआ। हमारे साथ यहाँ पर बिलाल है जो एक मॉडल भी है, और ये आज फिल्म देखने के लिए अभी आए हैं यहाँ पर। बिलाल, क्या बताएंगे, सिनेमा रिवाइव हुआ है और आज यहाँ पर आप पुष्पा 2 देखने के लिए आए हैं, तो क्या बताएंगे फिल्म को? खुशी हो रही है, फिर से हमारा थिएटर ओपन हो गया। आज मेरे फ्रेंड्स लोग भी आए हैं सारे, उनका ही वेट हो रहा है। अच्छा, आज नाइट का शो देखना है, संडे भी थी और काफ़ी टाइम के बाद शायद ये ओपन हो गया, मुझे आज ही पता लगा। जी बिलाल, कैसी एक्सपेक्टेशन है आपको किश्तवाड़ से कि इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए? क्या आप चाहते हो कि और भी थिएटर खुले? या मैं चाहता हूँ अच्छे से थिएटर खुले, ये तो नॉर्मली ऐसे टेम्परेरी है। मैं चाहता हूँ प्रॉपर वे से खुले, अच्छी बिल्डिंग में खुले, तो और यहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड है थिएटर को लेकर। थिएटर को भी लेकर। बाकी जो फेस्टिवल वगैरह करते हैं, आगे स्नो पड़ने वाली है, स्नो फेस्टिवल होने चाहिए। तो बिल्कुल जाहिर से तौर से बात है कि सनो फेस्टिवल्स होने चाहिए, और जो ये फिल्म है इससे लोगों को जो है वो उम्मीदें हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 1200 से 1400 करोड़ ये फिल्म बिजनेस करेगी। पहले 4 दिन में ही जो है इस फिल्म ने 650 करोड़ बिजनेस किया है, और 280 करोड़ जो है वो इस फिल्म ने पहले दिन ही बिजनेस किया है। और अभी जो है वो भीड़ बढ़ रही है, अभी कुछ देर में यहाँ पर एक और शो लगेगा। कुल मिलाकर हम इस फिल्म को 10 में से 7.5 नंबर देते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि अगली जो फिल्म है उसमें एक जो सस्पेंस है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि जो लास्ट पे सीन आता है इस फिल्म में उसमें ब्लास्ट किया गया है, और जो बैग दिखाई गई है मुझे लगता है कि वो विजय देवरकुंडा होंगे। अभी देखना होगा कि अगले सीक्वेंस में वो विलन जो है वो कौन होगा जो इसमें लास्ट पर ब्लास्ट कर रहा है। और जापान से लेकर मालदीव तक इस फिल्म की शूटिंग हुई है। मालदीव के साथ हमारे पिछले दिनों ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं थे, और फिर वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मातिर मोहम्मद, उनकी हमारे गवर्नमेंट के साथ मीटिंग से हुए, उनका यहाँ आना हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि अब हमारे मालदीव के साथ और अच्छे रिलेशनशिप होंगे, और वहाँ पर काफ़ी और फिल्मों की भी शूटिंग होगी हमारे साउथ के। और यहाँ के टूरिज़्म हम चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए यहाँ के जो कश्मीर के जो शूटिंग हुआ करती थी वो रिज्यूम हो जाए, और किश्तवाड़ का मड़वा, वर्डवन जैसा, सिंथन जैसा, या देवी गोल बोंजवा जैसे काफ़ी यहाँ पर इलाके हैं जो काफ़ी खूबसूरत इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो बॉलीवुड और हॉलीवुड और साउथ का सिनेमा जो है वो यहाँ की तरफ रुख करे, ताकि यहाँ पर भी जो है वो लोगों को शूटिंग देखने का मौका मिलेगा। हमारी नज़र जो है वो इस फिल्म पर आगे भी रहेगी। आप सबका हमारे साथ बनने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर इस फिल्म को देखने के लिए आइए, आप ज़रूर इस फिल्म को एंजॉय भी करेंगे और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा।